नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जून अपडेट में हर महीने कोर्ट मैरिज से रिलेटेड अपडेट आता है। तो जून के इस अपडेट में मैं आपको एक ऐसे कपल से मिलवाऊंगा जब हमारा प्रोग्राम ऋषिकेश में हो रहा था। तो उस वक्त ये कपल जिन्होंने अभी अभी शादी हमारे साथ में हमारे लीड इंडिया के माध्यम से किया था, जब उनको पता चला कि हम लोग ऋषिकेश में हैं तो उन्होंने मिलने का प्लान बनाया और जब आए तो इंटरव्यू भी दिया और अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया। तो आइए जून के इस अपडेट में इस वीडियो को देखते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग आए और आकर के मिलने रहे। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों का स्वागत करूंगा। तो गौतम जी, सबसे पहले तो ये बताओ कि शादी से पहले जब आप लोग सोच रहे थे कोर्ट मैरिज के बारे में कि कोर्ट मैरिज करना है, घर वाले तैयार नहीं हो रहे हैं, तो उस समय आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या था? सर, सबसे बड़ा डर था ये कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्योंकि हम दोनों की जो फैमिली थे वो चाहते नहीं थे कि हम दोनों साथ रहें, शादी करें। तो सबसे डर था कि हम कैसे हो पाएगा ये शादी। ओके। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो फिर हमने सर जो है मिले, बात किया, उसके बाद से हो गया। चलिए, इससे रिलेटेड मैं आगे सवाल पूछूंगा। सबसे बड़ा डर यही था कि किस तरह से ये होगा। बिल्कुल सर। ओके ओके। तो आप ये बताओ कि अब तो शादी हो गई है और शादी होकर के आपको कैसा फील हो रहा है? शादी करके ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है बट पहले डर था। और जब आपकी टीम से बात की थी तो उन्होंने बताया था हमें इंटीमेशन के बारे में, बट हम लोगों का था कि फैमिलीज अग्री नहीं है, बट वो कंप्लेंट नहीं करेंगे पुलिस स्टेशन में। बट टोटली ऑपोजिट हुआ। मेरी साइड की फैमिली पुलिस स्टेशन में चले गए कंप्लेंट करने, इंटीमेशन हमने किया नहीं था। बट शादी के अगले ही दिन हमने आपके पास आए, इंटीमेशन कराया और विद इन 2 डेज इंटीमेशन चला भी गया और कंप्लेंट कैंसिल हो गई। तो कोई इशू नहीं आया, बाद में फैमिली को मना लिया। ओके। तो अब आपने चूंकि ये कंप्लेंट पे ही बात किया है, तो सबसे पहले मैं आपसे कंप्लेंट के बारे में ही बात करूंगा कि ऐसा क्या कंप्लेंट हुआ था। आपको पता है कि कंप्लेंट था क्या? हाँ, उन्होंने कंप्लेंट की थी कि बेटी किडनैप हो गई है और जैसे इंटीमेशन गया तो उन्होंने वो कंप्लेंट कैंसिल कर दी, बिकॉज हमने इंटीमेट कर दिया। एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ था? एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई थी। ओके। तो कंप्लेंट पे वो एक्शन ले रहे थे और आपका नंबर वगैरह ट्रैक पे लगा दिया था? यस सर। ओके 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 ओके। तो अब ये बताइए, आपने, वैसे तो मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि नॉर्मली ऐसा होता है कि शादी हो गई, चलो अब तो जो है शादी हो चुकी है, कहाँ से शादी कराई ये क्या मैटर करता है, भूल जाओ उसके बाद से। आपको कैसे हम लोग याद थे? सर, यूट्यूब चैनल, जब शादी का पहला थॉट माइंड में आया ना तो सबसे पहले मैंने गूगल किया, यूट्यूब पे सर्च किया। जब गूगल सर्च किया तो ऊपर आपका नाम आया, वहाँ से वीडियो, मतलब बेसिकली एसोसिएशन का नाम आया। फिर वहाँ से यूट्यूब वीडियोस खोली, वीडियोस देखने के बाद आपका काफ़ी टाइम देखा, उसके बाद कॉल किया। कॉल करने के बाद अच्छा लगा बात करके और फिर हमने काफ़ी डिस्कशन किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी शादी आपको रिसेंटली, आप तो ऐसे ड्रेसअप होके भी आए हो, 15 दिन पहले शादी हुई है आपकी, तो 15 दिन के बाद तो आपको खुद ही एक दूसरे को टाइम देना होता है। लीड इंडिया कैसे याद था कि अब चलो शादी भी हो गई, जाना भी है, मिलना भी है, इंटरव्यू भी करना है, तो क्या मोटिवेशन था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मोटिवेशन ये था कि जो हमारी ज़िंदगी का बड़ा अपने जो मोड़ था, से हम सोच नहीं पा रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, वो आपने हमें करके दिया। ठीक है। उसमें आपने हमारा साथ दिया। तो हम ऐसे, मतलब जनरली नहीं बोल सकते जिसने हमारी इतनी मदद करी। तो आप हमें ये डॉट। अच्छा, इसकी वजह से आप आए हो? यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि थोड़ा सा, एक कोई भी कपल अभी देख रहे होंगे जो इस वीडियो को, तो उनमें बहुत इंटरेस्ट होगा कि आपसे आप रियल फीडबैक उनको मिले। तो रियल फीडबैक के तौर पे उन्होंने कैसे आपने बात किया, किस तरीके से मैरिजेज हुए, आप जो एग्जैक्टली आपके साथ में हुआ है वो शेयर कीजिए ताकि उनको थोड़ा एक्सपीरियंसेस मिले। तो पहले मैंने कॉल किया था, बिकॉज सर्च सब मैं कर रही थी। मैंने कॉल किया, मैंने बात किया, फिर मैंने गौतम को बताया। गौतम ने अलग से कॉल किया, उन्होंने बात किया। उसके बाद जब हमें सेटिस्फैक्शन हुई थी तब हमने आपके यहाँ स्लॉट बुक कराया, बुकिंग कराई और फिर मैरिज की। मैरिज के बाद भी एक्सपीरियंस अच्छा था। हमें बोला गया 3 to 4 आवर्स, उसके अंडर ही हमारा पूरा प्रोसेस कर दिया, सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड कर दिए। तो इस मामले में आप बहुत लकी रहे हो। मैं बोलता 3 to 4 आवर हूँ उस केस में जब सब कुछ स्मूथली चलेगा। अगर किसी तरीके से मान लो इंटरनेट चला जाए और गवर्नमेंट का सर्वर ही डाउन हो जाए तो उसमें टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन 3 to 4 आवर्स में हो जाता है अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा है तो।
ओके, हाँ आप कुछ कह रही थी, बताइए। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि कब सब कुछ काफी स्मूथली हो गया और हम सेम डे वापस चले गए, पर घर नहीं गए थे। और जब इशू आया तो इंटीमेशन वगैरह भी करवाया। और वीडियोस आपकी देखते हैं तो ऐसा लगता है आप काफी मोटिवेट भी करते हो अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों को कि घबराना नहीं है किसी चीज से। देखिए, कई बार मेरे से सवाल ये पूछा जाता है कि आप इतना लव मैरिज को प्रमोट करते हो, लड़की घर से भाग के जाएगी, अगर आपकी बेटी घर से भाग जाए तो क्या होगा। मैं ये कहता हूँ कि मुझे क्या मानना चाहिए, मुझे देश का कानून मानना चाहिए या मैं जो खुद अपने लिए कानून बना लूँ वो मानना चाहिए। अगर सभी लोग देश में अपने अपने लिए कानून बना लें तो देश में तो एनार्की आ जाएगा। तो इसलिए देश का कानून ये कहता है कि हर बालिग लड़की जो 18 साल की हो चुकी है और 21 साल का जो लड़का हो चुका है वो अपने फैसले खुद से कर सकता है कि उसको किससे शादी करनी है, कहाँ रहना है। ये हमारे संविधान का फंडामेंटल चीज़ है जो हमें मानना चाहिए। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में जो है हमारा भी यही विश्वास है कि अगर देश का कानून कहता है कि शादी हो सकती है तो हम भी उस पर पूरा बिलीव करते हैं। तो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, ये हम इस चश्मे से नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि कानून क्या कहता है। तो जब आप, हाँ बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो आप प्रमोट करते हैं कि जो एज लड़की की जो एज होती है 18 ईयर्स और लड़के की 21 ईयर्स, उसके बाद जो एज के आफ्टर 21 और 18 के बाद जो लड़की और जो कपल्स का माइंडसेट हो जाता है कि वो खुद के बारे में सही बुरा सोच सकते हैं। तो सर उनको पूरा हक है, हमारे संविधान ने हमको पूरा हक दिया है कि हम अपने जो पार्टनर्स का जो खुद चुन सकते हैं, खुद उनके साथ रहना चाहते हैं जिसके साथ हम रहना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि हम किसी के साथ कोई भी, हमें वो घर वालों की पर डिपेंड है कि हम उनके साथ कि वो किसके साथ कर रहे हैं, बट जो हमें पसंद है हम उसके साथ रहना चाहते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट सर, इश्यूज ना लड़कियों की तरफ से ज्यादा आते हैं क्योंकि बहुत बार होता है कि उनकी फैमिलीज ओपन माइंडेड नहीं होती, उनको लगता है इसकी कास्ट अलग है, अच्छा कमाता नहीं है तो बेटी की शादी कैसे करते हैं। अब तो ऐसा भी है, देखो बहुत ही अच्छा लड़का मिल जाए और लड़की की पूरी फैमिली तैयार है कि बिना दान दहेज के शादी को तैयार है, तब भी लड़के वाले नहीं मानते कि मेरी बेटी ऐसे नहीं जाएगी। ये लड़कियों के फैमिली में भी एक प्राउड आ रहा है, ये मैं उसको बहुत अच्छा मानूंगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि यदि आप मैरिज जैसा डिसीजन, मान लीजिए कि आपकी बेटी बहन कोई भी है, अगर वो बताती है कि मुझे इस लड़के या लड़की से शादी करना है, लड़का अगर बोल रहा है, तो उस केस में आप एटलीस्ट जो उनका जो प्रपोजल वो दे रहे हैं या जो बता रहे हैं उसको कंसीडर करिए। एक बार कंसीडर करके देखिए कि वो सही है या गलत है। आउटराइटली केवल लव मैरिज के नाम पर उसको रिजेक्ट कर दें या मना कर दें या सुनेंगे नहीं, गाली गलौज कर दें। कई बार तो इतने अब्यूजिव लैंग्वेज भी पेरेंट्स यूज़ करने लगते हैं, जैसे ही उन्होंने सुन लिया कि आपका किसी के साथ अफेयर है। तो ये बिल्कुल गलत है और ऐसे ही कपल ज़्यादा भाग करके आते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि 18 साल और 21 साल तो क्राइटेरिया है कि इतना एज पूरा होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 18 के हुए और भाग लिए। इसका मतलब ये कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, थोड़ा सेटल्ड हो जाओ। जब लगे कि आप अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद से बच्चे होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो, तब शादी का फैसला करो, तभी पेरेंट्स को भी खुशी मिलेगी। एग्री करते हो इस बात से? तो शादी करने के बाद से ऐसा बर्डन नहीं फील हो रहा है कि यार अब अकेले थे, अब 2 लोग हो गए, फिनांस वगैरह कैसे मैनेज कर रहे हो? तो सर मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक ठाक कमा लेता हूँ। ठीक है सर। बट इनकी फैमिली जो है वो चाहती थी कि इनके लिए कोई और लड़का ढूंढे, जो उन्होंने पहले से देख रखा था, लेकिन हम और ये साथ में रहना चाहते थे। तो सर ये डिपेंड करता है कि हम जो है, मैं फिनांस पे पूछ रहा था। फिनांस आपका ठीक है ना, कोई इशू नहीं है? फाइनेंस में तो कोई इशू नहीं। आप भी वर्किंग हैं? दोनों वर्किंग है, उसमें कोई आपको चैलेंज नहीं? आपको लगता है कि आपने ऐसे शादी करके आपको कुछ रिग्रेट फील हो रहा है? नहीं सर, बिल्कुल कोई रिग्रेट कि भाई मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं हुए थे और हमने घर से जा करके शादी किया? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सभी के दिमाग में होता है, ये कहने में भी थोड़ा हेजिटेट, घर से भाग के शादी करना। ये घर से भाग के शादी करना थोड़ा ऐसा लगता है जैसे यार ये कितना बुरा काम है जो हम करने के लिए जा रहे हैं। तो घर से भाग के शादी करना जब आपके दिमाग में आता है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं भी अपने ओपिनियन ऐड करूंगा इसमें। घर से भागकर शादी करना ऑकवर्ड लगता है। इनफैक्ट ये भागना वर्ड यूज करना ही बहुत ऑकवर्ड लगता है क्योंकि फैमिलीज अग्री नहीं होते हैं। बट स्टिल आपकी वीडियोस देखी, हम लोग काफी मोटिवेट हुए क्योंकि पेरेंट्स अग्री नहीं थे। हम दोनों अलग तो नहीं हो सकते थे, तो इसीलिए हमने डिसीजन किया कि बिना पेरेंट्स के परमिशन के मैरिज कर लेते हैं। बाकी आप बताइए सर, आपको क्या लगता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, घर से भाग के शादी करना अपने आप में ये बहुत ऑकवर्ड वर्ड है।
तो हम जब आपस में बात करते हैं या कोई कपल बात करते होंगे, या कभी मैं भी अपने टीनेजर्स में बात किया करता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, वो शादी मेरी नहीं हो पाई, तो ये था कि हम भाग के शादी कर लेंगे। एक नॉर्मल वर्ड है कि भाग के शादी, लेकिन ये भाग के शादी नहीं है। भाग के शादी का मतलब ये होता है कि आप घर से भाग गए, आपने शादी कर ली और दोबारा घर आप वापस ही नहीं आना चाहते हो, और आप कभी बताना ही नहीं चाहते हो कि आपने कभी शादी भी करी है। इसका मतलब ये होता है जब आप लव मैरिज करते हो, इसका मतलब ये है कि विदाउट पेरेंट्स के परमिशन के, आपने कोशिश की बात करने की, उनके परमिशन के बगैर आप शादी कर रहे हो। और लव मैरिज आजकल इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन मैरिज, कि आप दिल्ली जा रहे हो और वहाँ जाकर के आपने डेस्टिनेशन मैरिज किया है। तो ऐसे बोलिए, उसको घर से भाग के जो है आप दिमाग से निकाल दो, उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। बिल्कुल सर, ये आपने जो बोला है, जो आपने जो ओपिनियन दिया अपना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सर ऐसे जो लोग बोलते थे कि भाग के शादी करना, तो ये सर वर्ड बहुत ऑकवर्ड लगता था कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब भाग के शादी कर रहे हैं। तो सर जो आपने ओपिनियन दिया है बहुत ही मुझे मतलब समझ में आया, कि मुझे लगता है कि आप इस जो आपने यूज़ करा है ना सर, इससे और लोगों को भी ये फील होगा कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। जी 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 जी, जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे शादी हुई, आपसे फीस के लिए जो कमिट किया गया था, उस फीस में आपको कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जो कमिटमेंट थी उतनी ही फीस थी। आपकी शादी दिल्ली से हुई थी या गाजियाबाद से हुई थी? गाजियाबाद से। गाजियाबाद में जो एसोसिएट्स आपको वहाँ पे मिले थे, उनका किस तरीके का सहयोग था, कैसे उन्होंने किया था? वेरी हेल्पफुल थे सर, वेरी हेल्पफुल, काफ़ी अच्छे थे। उनका नेचर काफ़ी पोलाइट था, बात करने गए, फाइल वर्क काफ़ी अच्छे से रेडी कर दिया, टाइम भी नहीं लगाया। अच्छा, तो आपने खुद ही बोल दिया कि बहुत टाइमली हो गया, फीस एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगा? अच्छा, फीस को लेकर के एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा leadindia.law जो वेबसाइट है, उस पे आपका एक अपना प्रोफाइल क्रिएटेड होगा, जिसमें आप अपने फीस वगैरह को देख सकते हो, किस दिन मैरिज हुई, क्या मैरिज हुई, उसको भी आप चेक कर सकते हो। आपको क्या उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपको जो कमिट किया गया है वो कहीं राइटिंग में अवेलेबल है और उसको आप कभी भी चेक कर सकते हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा? यस सर, जब हम बुकिंग कराने गए थे तो पहले हमको उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हम आपका साइन इन कराएंगे और आपने जो भी बुकिंग अमाउंट पे किया वो आपको वहाँ पे शो करेगा। ओके। तो हमने बुकिंग कराई, उसके बाद उन्होंने हमको बकायदा कॉल करके शो भी करवाया, सब कुछ दिखाया। और उसके बाद जब शादी हो गई, शादी के बाद हमने एक बार दोबारा चेक किया और वहाँ पे हमने जितना भी अमाउंट पे किया था वो सब भी वहाँ पे शो कर रहा था। ठीक है। अच्छा, एक और मैं सवाल पूछूंगा, थोड़ा हटके है, मैं ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, मैं बड़ा क्यूरियस सा हो गया हूँ आप लोगों को देख के। तो सवाल मेरा ये है कि कई लोग ऐसे भी वीडियो बना रहे हैं जिसमें शादी कराया और शादी करा के तुरंत कपल को जो है बैठा देते हैं, उनका चेहरा दिखाने लगते हैं। आप इस आइडिया से सहमत हैं कि शादी के बाद से कपल का फेस दिखा के और उसका वीडियो रिकॉर्ड किया जाए, क्या ये सही है? सर मेरे हिसाब से तो नहीं दिखाना चाहिए, फेस रिवील नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो अपनी वीडियोस बनाने के लिए लोगों को बात करके मैनिपुलेट कर देते हैं। अच्छा। और कंसेंट ले लेते हैं, बट उनको फेस रिवील नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी भी पर्सनल लाइफ है, सोसाइटी है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि सबको कुछ भी पता तो फिर आप चले। क्यों वीडियो बनवा रहे हो? तो फेस रिवील नहीं हो रहा सर हमारा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी मैरिज हो गई, फीस की भी बात हो गई, आपने समय भी बता दिया, जब आप आना होता है, जब आप मैरिज के लिए आते हो या एक दो दिन, जैसे मान लो कि फैमिली प्रोटेक्शन को लेकर के कोई इश्यूज वगैरह हो, इसको लेकर के आपने कुछ फेस किया या फैमिली प्रोटेक्शन को लेकर के आपको कोई कन्फ्लिक्ट था दिमाग में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। जब इंटीमेशन गया था, फैमिली से बात की, उन्होंने ना नुकुर की, बट फिर एंड में मान गए कि शादी हो गई, अब कर ही क्या सकते हैं। बात तो इन्होंने पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दी है। तो अब हम क्या करें, तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा अब। ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट सवाल मैं पूछूंगा। मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट इतनी है, खुशी इतनी है कि इंटरव्यू में कपल शायद शिकायत भी करें कि वो सारे सवाल, उनके मन के सवाल शायद नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तो कपल को ये बोलूँगा कि अगर आप कुछ छूट रहा है यहाँ पे तो आप कमेंट में पूछ लो, उसका आंसर हम किसी और वीडियो में दे देंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये आपसे पूछूंगा कि जो भी कपल इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मान लो वो आपसे फीडबैक लेना चाहते हो, तो आप उनको क्या फीडबैक दोगे इंटायरली, मतलब कोर्ट मैरिज को लेकर के, फीस को लेकर के, प्रोसेस को लेकर, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के क्या फीडबैक दोगे? आई वुड सजेस्ट देम कि उनको करना चाहिए। अगर पेरेंट्स अग्री नहीं है और वो सोच रहे हैं उनको मैरिज करनी मैं है, थोड़ा सा इसमें आपको इंटरफेयर करूंगा कि जब उनको लगे तो करना चाहिए, हमारे वीडियो की वजह से नहीं करना चाहिए। उनको लगे कि वो रेडी है तो करना चाहिए। हाँ बताइए। यस सर, अगर उनको लगता है पेरेंट्स अग्री नहीं और उनको करना है तो वो कर सकते हैं मैरिज, क्योंकि फीस में कोई इशू नहीं है,
प्रोसेस में कोई इशू नहीं है और सर्विस काफी अच्छी है, लोगों का नेचर काफी अच्छा है। ओवरऑल मुझे काफी चीजें अच्छी लगी आपके एसोसिएशन के बारे में, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप कर सकते हैं। हाँ जी। ओके, तो आपने किस नंबर पे कॉल किया था? नंबर याद है आपको बुकिंग के लिए? नो सर। अच्छा, नंबर भूल गए? 8800444555 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कोई भी कपल जो देख रहे हैं वो कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस leadindia.law ऑलरेडी बताया है, उस पर विजिट कर सकते हैं। ईमेल करना हो तो care@leadindia.law पर ईमेल भी कर सकते हैं। ये मैंने आपके सामने बता दिया, आप लोग भूल गए हो, अच्छी बात है, क्योंकि शादी की डेट तो याद है ना। यस सर। वो कैसे भूल सकते हैं? अच्छा, आप क्यों थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि आप थोड़ा सा जो है ज़्यादा दबाव में दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? सर ऐसा कुछ नहीं है, दबाव पे नहीं है। हाँ। बट हाँ, थोड़ा सा बस शादी के बाद से हो ही जाता है, कोई इतना कुछ ये नहीं हो ही है। जाता है। अभी थोड़ा फैमिली में थोड़ा इशू चल रहा है, हाँ। उस चक्कर में थोड़ा ऐसा है बस। ओके, चलिए कोई नहीं, थैंक यू सो मच। Thank you, आप इस sir. वीडियो में आए और आपने मिलने के लिए समय दिया, मुझे दिया, और आप लोग मिल पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने राय और कमेंट्स जरूर दीजिए। और आपको भी अगर ऐसे ही वीडियो बनाना हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कॉल कर लीजिए, या आप हमें जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8800444555 उस पर टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो डायरेक्टली मेरे पास पहुंचेगा और मैं खुद आपसे कनेक्ट करके अगर आप कोई भी इंटरव्यू देना चाहते हैं तो हम टाइम शेड्यूल कर सकते हैं और इंटरव्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।